वेलकम यू ऑल टू सनराइज इंग्लिश जंक्शन। सनराइज इंग्लिश जंक्शन के बच्चों से चलो कुछ सेंटेंस पूछते हैं प्रैक्टिस के रूप में। इससे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे पता भी चलेगा कि ट्रांसलेट कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। सेंटेंस मैं पूछता हूँ किसी बच्चे से, शायद मैं हाँ इससे पूछ लेता हूँ। आप बताओ क्या नाम है आपका? सादिया। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम पानीपत। यू आर फ्रॉम पानीपत। एक सेंटेंस बताओगे? यस सर। ओके, राधा को नए कपड़े खरीदने चाहिए थे, क्या इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? राधा शुड हैव बॉट न्यू क्लॉथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो लगातार बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, अभी तक तो सबने ठीक ठीक जवाब दिया है। सेंटेंस में पूछता हूँ आपसे, आपका क्या नाम है? दिस इज तानिया। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? मनाना गाँव। ओके, यू बिलोंग टू मनाना विलेज। एक सेंटेंस बताओगे? यस सर। सेंटेंस है उन्होंने कुछ किताबें लिखवाई थी, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? दे गॉट सम बुक्स रिटर्न। वेरी गुड। ओके, आपने यहाँ पर ओके दे गोट सम बुक्स रिटर्न, ये टेंस कौन सा बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपने यहाँ पर गोट का प्रयोग क्यों किया? जब हम किसी और पे काम करवाते हैं तो मेन वर्ब की जगह हम गॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, तानिया ने बताया कि जब सब्जेक्ट कोई काम खुद ना करके किसी और से करवाए तब वहाँ पर मेन वर्ब के लिए हम गेट गोट गोट का प्रयोग कर देते हैं। इसलिए गए सवाल था, मैं क्लैपिंग चाहूँगा इनके लिए। एक सेंटेंस मैं चाहता हूँ कि मैं WS से पूछूं। ओके, उसके लिए आप रेडी हो? यस सर। एक सेंटेंस है अंग्रेजी कहाँ सीखी जाए? सनराइज पे। सनराइज पे, ये तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में कैसे करोगे? वेयर टू लर्न इंग्लिश। वेयर टू लर्न इंग्लिश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये WS के साथ टू का प्रयोग किया है इसने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई है। Okay, अगला सेंटेंस में किसी बच्चे से पूछना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? दिस इज यामिनी फ्रॉम सैर मालपुर। ओके, यू आर फ्रॉम मालपुर। ओके, एक सेंटेंस है बेटा, वह कल से काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। ओके, यामिनी ने बताया ही हैड बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। ये टेंस कौन सा है बेटा? सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है सर। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वेरी गुड। और आपने यहाँ पर लगाया है सिंस यस्टरडे, आपने फॉर क्यों नहीं लगाया, सिंस क्यों लगाया है? सर सिंस किसी निश्चित समय के लिए लगाया जाता है क्योंकि यस्टरडे है सर, वो निश्चित समय बताया गया है। वेरी गुड, क्लैपिंग इस गुड़िया के लिए, बहुत बढ़िया। तो अगला सेंटेंस हम यहाँ इनसे पूछना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? दिस इज हिमांशु हिमांशु आपका नाम है, कहाँ से हो? फ्रॉम गन्नौर। ओके, यू आर फ्रॉम गन्नौर। ओके, एक सेंटेंस आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हम पिछले साल से यहाँ पढ़ा रहे थे। वी हैड बीन टीचिंग हेयर सिंस लास्ट ईयर। वेरी गुड। ये टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पर सिंस का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि सर यहाँ पे टाइम निश्चित है, निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का। वेरी गुड। अब मैं चलता हूँ आपको लेके एक यहाँ इधर बीच में, आपका क्या नाम है? स्नेहा। यू आर स्नेहा, कहाँ से? सर मालपुर। शहर मालपुर से हो आप। एक सेंटेंस में आपसे पूछना चाहूँगा, विल यू बी एबल टू रिप्लाई कॉन्फिडेंटली? यस सर। ओके, श्योर। ये सेंटेंस आपके लिए, उसको समय पर पहुँचना चाहिए था। ही शुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। वेरी गुड, क्लैपिंग इनके लिए। अच्छा, एक बात और बताओ आपने शुड के साथ हैव लगाया है, क्यों लगाया है? सर क्योंकि चाहिए था के साथ शुड हैव आता है और शुड चाहिए के साथ आता है। ओके, स्नेहा ने बताया कि चाहिए था के लिए हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं, चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, राइट ना? वेरी गुड, सिट डाउन। ओके, तो अगला ही सेंटेंस हम किसी और बच्चे से भी पूछना चाहेंगे। आपसे पूछना, आपका क्या नाम है? हर्ष। आपका नाम हर्ष है। ओके, फ्रॉम समलका। यू आर फ्रॉम समलका, ठीक है। ओके, सेंटेंस एक ट्रांसलेट करोगे आप? यस सर। सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। वेरी गुड। अब इन्होंने कहा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक तरफ इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरी तरफ कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। तो इसलिए दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, एक एक्शन पहले हुआ है, एक एक्शन हुआ है बाद में। पहले क्या एक्शन हुआ बताओ सारे? पहले काम क्या हुआ है? पहले पेशेंट मरा है और उसके बाद डॉक्टर आया। ओके ना? वेरी गुड। मैं एक सेंटेंस पूछना चाहूँगा, आप बताओगे? यस सर। ओके, सेंटेंस है हम एक कहानी पढ़ेंगे, कोई इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? वी शैल रीड अ स्टोरी। ओके, इन्होंने कहा वी शैल रीड अ स्टोरी। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि हम एक कहानी जरूर पढ़ेंगे? वी विल रीड अ स्टोरी। वी विल रीड ए स्टोरी। यहाँ आपने विल क्यों लगाया है? कंपल्सन के लिए। कंपल्सन के लिए। ओके, एक रूल बनता है यहाँ पर, आई और वी के साथ नॉर्मल सेंटेंस में आता है शैल, जबकि सबके साथ आता है विल। लेकिन अगर बात प्रेशर की हो, कंपल्सन की हो, तो वहाँ रूल उल्टा हो जाता है, वहाँ आई और वी के साथ आता है विल, बाकी सबके साथ शैल आता है। बहुत बढ़िया। ओके, एक सेंटेंस और पूछना चाहूँगा मैं। ओके, इन लड़की से पूछ लेता हूँ, क्या नाम है बेटा आपका? दिस इज काजल। ओके, आपका नाम काजल है, कहाँ से हो? फ्रॉम अट्टा।
फ्रॉम आटा। एक सेंटेंस आपसे मैं पूछना चाहूँगा। ओके, सेंटेंस है हम 1 घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं, को इंग्लिश में हम कैसे बोलोगे? We have been learning English for an hour. ओके, इन्होंने कहा वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर एन आवर। आप ये बताओ मुझे, ये टेंस कौन सा है? Present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन्होंने बताया है यहाँ पर। ओके, आपने यहाँ पर फॉर का प्रयोग क्यों किया, सिंस का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें समय अनिश्चित है, क्योंकि हमें नहीं पता इसमें कौन से घंटे से स्टार्ट हुआ है। ओके, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है और निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस। सिंस का प्रयोग होता है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अगला सेंटेंस एक बार फिर पूछता हूँ मैं आपसे। सेंटेंस है कि राधा अच्छा नाच सकती है, को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? राधा कैन डांस वेल। राधा कैन डांस वेल। आपने यहाँ पर कैन का प्रयोग क्यों किया है? कैन का प्रयोग हम टैलेंट के लिए करते हैं और काबिलियत। काबिलियत के लिए। ओके, कैन का प्रयोग होता है टैलेंट के लिए, काबिलियत के लिए, स्किल्स के लिए और कैपेसिटी के लिए कैन का प्रयोग होता है। किसी के अंदर कोई भी टैलेंट हो वो कैन का प्रयोग कर सकता है। सेंटेंस, एक सेंटेंस और मैं पूछना चाहूँगा मयंक से। सनराइज सेंटर पर कब जाया जाएगा, आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अभी अभी जाना चाहिए। मुझे इसका ट्रांसलेशन चाहिए था, इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप इसको? When to go to sunrise center? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सेंटेंस मैं पूछना चाहूँगा, किससे पूछो? आपसे। इससे एक बार आप इंग्लिश बताओ। सेंटेंस है हमें किताब जरूर पढ़नी चाहिए, को इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? We must reading book. वी मस्ट रीड बुक। और मैंने हर किसी बच्चे से अलग अलग तरीके से सवाल घुमा फिरा के भी पूछे हैं, लेकिन कोई बच्चा अटका नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, ओके। तो सनराइज इंग्लिश जंक्शन के हर एक बच्चे से घुमा फिरा के भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, ट्रांसलेशन करवा के देखा है, सेंटेंसेस पूछे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा किसी भी सेंटेंस पर, शब्द पर, वर्ड पर, प्रोनाउंसिएशन पर कोई भी अटका नहीं है। सब ने कॉन्फिडेंटली जवाब यहाँ पर दिए हैं। तो आप ये सब के सब सनराइज कोचिंग सेंटर के स्टार हो, यस और नो? हमारे व्यूवर्स को एक बार बाय कह दो। इनको बोलो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और यहाँ पर हर टेंस की प्रैक्टिस आज की वीडियो में हुई थी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट।